जय श्री राधे। हरि हरि बोल। जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय राधा माधवा कुंज बिहारी, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा गोकुलानंद राधे, जय राधा बाकी बिहारी राधे, राधे राधे राधे, जय जय राधे, निताय गौरा हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल, जय जय गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदामयं तदाति स्वपदान्तिकं, वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं, श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजना सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं राधा कृष्ण पदान् सहगणा ललिता श्री विशाखावितांश, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते, तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरि प्रिया। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वैव च पतितनां पावनेभ्यो श्री वैष्णवे भयो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, जय श्री राधे, हरि हरि बोल। आप सभी भक्तों का श्री कृष्ण कथा में और श्रीमती राधा रानी की कथा में हार्दिक स्वागत है। हरे कृष्णा, हरि बोल, जय श्री राधे। आप सभी को मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही होगी, प्लीज मैसेज के थ्रू आप बता सकते हैं मुझे। श्री राधे जी जी, धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद सभी भक्तों का। चलिए प्रारंभ करते हैं। आप सभी भक्तों को जैसे पता है कि
हम सभी श्रीमती राधा रानी के गुणों के ऊपर चर्चा कर रहे थे, उनकी क्वालिटीज के ऊपर हमने चर्चा की थी। राधा रानी के 25 गुण हैं, श्रीमती राधा रानी की 25 क्वालिटीज हैं, उसके विषय में हमने चर्चा की थी। और हम पिछले 2 दिनों से हम उसी पे चर्चा कर रहे थे। कल हमने कहा था हम पूछेंगे जरूर, इस विषय पे आगे बढ़ेंगे। तो आप में से कोई भक्त हो जो मुझे बताना चाहें, जरूर बताएंगे। और एक विशेष सूचना, क्योंकि आज थोड़ी सी कथा जल्दी खत्म करूंगी, क्योंकि कहीं एक जगह सेवा पे जाना है भागकर, इस वजह से। तो इसलिए योगांशी ने मुझे मैसेज किया है कि उनको याद है। देखो, जितने भी याद हो, चाहे 2, 5, 10, 4, जितने भी 25 गुण है, 25 क्वालिटीज है हमारी प्यारी राधा रानी की। तो उन 25 में से आपको कितने याद है, बिना देखे प्रयास करिएगा। पहले तो याद, अच्छा याद कैसे करना है मैं आपको उसके विषय में भी बता दूं। राधा रानी के पहले आप क्वालिटीज को लर्न करो। क्वालिटीज को लर्न करोगे, फिर विचार करो कि नव वया, नव वया जो सेकंड क्वालिटी है उसका मीनिंग क्या था। नव, नव मतलब नया, वया मतलब यंग, ऑलवेज न्यू एंड ऑलवेज यंग। तो राधा रानी का सेकंड क्वालिटी मधुरा। मधुरा का तो सरल है, जिनका नेचर, जिनका स्वभाव बड़ा मधुर है, बड़ा मीठा है। पहले तो गुण लर्न करना, 25 गुण लर्न करना, फिर 25 गुणों के बाद उसकी मीनिंग लर्न करना, तो बढ़िया हो जाए। तो ऐसे आप में से ऐसे कितने भक्त हैं जिनको 25 के 25 गुण याद है, भले मीनिंग याद हो ना हो, पर नहीं हो तो 2, 4, 5 जितने भी हो बताइए। गीता मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि योगांशी को जरा अनम्यूट कर दें, उनको बताना होगा। योगांशी, आप प्रयास करिए, जितने भी आपको आ रहे हो आप जरूर बताइएगा जी। हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम श्री राधे। माता जी, मुझे सारे तो नहीं, 7 क्वालिटीज याद हो गई है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। पहले वो श्लोक बोलूं जो श्लोक उसमें था। जरूर जरूर। प्यारी, चैप्टर नंबर, श्लोक नंबर, और ये श्लोक कहाँ से है वो भी बताएंगे तो और भी बढ़िया होगा। बताइए। माता जी, चैतन्य चरितामृत से था। वेरी गुड। चैप्टर नंबर 23, बिल्कुल। श्लोक नंबर शायद 26 या 86 में से एक कोई था। मैं सेकंड कंफ्यूज हूँ। वाला 86। गुड 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 ट्राई, बहुत बढ़िया 86। जी। अच्छा, ये कविराज गोस्वामी जी ने लिखे थे। जी ये कविराज गोस्वामी जी ने लिखे थे। हाँ, कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कृष्णदास कविराज कविराज। गोस्वामी लिखा है, पर बोला किसने है ये श्लोक? श्री चैतन्य महाप्रभु। ठीक है। हाँ, योगांशी के साथ साथ आप सभी डिवोटीज भी थोड़ा याद रखें कि ये श्लोक को बोलने वाले कौन है, ये श्लोक को गाया किसने है, बताया किसने है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने तो लिखा है, रिटन बाय कृष्णदास कविराज गोस्वामी, पर बोला किसने है, गाया किसने है? श्री चैतन्य प्रभु। ये नोट करना। आगे श्लोक जी। अनंत गुण श्री राधिका 25 प्रधान। अनंत गुण श्री राधिकार 25 प्रधान, से गुणे बस है कृष्ण भगवान। परफेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत। एक बार श्लोक और थोड़ा प्रेम से और थोड़ा जोर से बोले तो और आनंद आ जाए। परफेक्ट बोला, एक और बार जी। अनंत गुण श्री राधिकार 25 प्रधान। अनंत गुण श्री राधिकार 25 प्रधान, से गुणेर वश है श्री कृष्ण भगवान। बस, धन्यवाद। आगे गुणों पे आ जाइए। पहला गुण मधुरा। हम्म। मधुरा का अर्थ है राधा रानी की वाणी में, राधा रानी अत्यंत मीठे स्वभाव वाली है। बढ़िया बढ़िया। आगे। बिल्कुल नव बिल्कुल। विवाह, नव विवाह, शी इज फॉरएवर यंग एंड ऑलवेज न्यू। नव वया, वया, नव नव वया। वया, नव वया, हम्म, फॉरएवर यंग एंड ऑलवेज न्यू। बस बढ़िया। चल अपांग, राधा रानी के नैन बहुत ही चंचल है। वेरी गुड। उज्जवल स्मिता, राधा रानी की मुस्कान सबको मोहित और प्रफुल्लित करने वाली है। हाँ, उल्लासित
उल्लासित भी लिख सकते हैं, ठीक है, उल्लासित करने वाली है। ठीक है, चा- बड़ी। जी, चारु सौभाग्य रेखाद्य, राधा रानी के श्री अंग पर सुंदर और मंगल रेखाएं हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। गंडोन मदिथ माधव, हम्म, राधा रानी के श्री अंग से जो सुगंध आती है वो श्री कृष्ण को मोहित करती है। परफेक्ट, वेरी गुड। संगीत प्रचार भिज्ञा, गुड गुड गुड। संगीत राधा प्रसाद, रानी संगीत में निपुण है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद योगांशी, बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। थैंक यू सो मच, आपका प्रयास बड़ा सुंदर था। धन्यवाद, थैंक यू प्यारी। ऐसे ही प्रयास करो। आज 7 बताए, कल हम मिलेंगे फिर 7 बताओ, पर बताना जरूरी है, ठीक है प्यारी। बहुत अच्छा लगा, आपने प्रयास किया। आप में से कोई और भक्त हो जो बताना चाहें, आप भले सामने से बोलेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। सामने से भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऐसे नहीं चाहती कि मैं किसी को बोल दूं, उनको थोड़ा सा अलग लगे, ऐसा नहीं। जी बढ़िया। गीता मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कर ले और प्लीज आप बताएं, बढ़िया आनंद आ जाए। जी, और गीता मैम के बाद और कोई भक्त हो, हमारे प्यारे भक्त जो बताना चाहें? जी, दीपा जी वो भी बताएंगे। उसके बाद कोई हो तो मैसेज के थ्रू बता सकते हैं, तो हम आगे बढ़ेंगे। जी बताइए। जय श्री राधे। जय श्री। श्लोक मुझे बराबर से याद नहीं है। कोई बात नहीं। अनंत अनंत गुण श्री राधिका 25 प्रधान से गुणेर वश है श्री कृष्ण भगवान। बढ़िया याद। पहला गुण तो ये श्री किस राधिका, शास्त्र से है? हाँ, चैतन्य चरित्रामृत 23.86। बढ़िया बढ़िया। पहला गुण जो है मधुरा, माधुरे मधुरा राधा, राधा रानी जो है वो बहुत ही मधुर मीठे स्वभाव की हैं। वाह। दूसरा गुण जो है नवया, हमेशा किशोरी अवस्था में रहती हैं, हमेशा नई, हमेशा यंग रहती हैं। रम्य वाक, इनकी जो वाणी है बहुत ही मनोहर है, जो मदन मोहन को भी मोहित कर दे, मदन मोहन मोहिनी। चल अपांग, इनके जो नयन है काफी चंचल हैं, जो श्री कृष्ण जो सबसे ज्यादा चंचल हैं, उनसे भी ज्यादा चंचल हमारी राधा रानी के नयन। वाह। हमारी राधा रानी जो है विनीता हैं, सबसे नम्र स्वभाव वाली हैं, वेरी गुड। जिनको किसी के पाप कभी दिखते ही नहीं हैं, हमेशा वो सब पे दया करती हैं, करुणा पूर्ण है, क्योंकि अलबेली सरकार हैं। अगेन शी नेवर सीज एनीबॉडी सिंस, हमेशा सब पे कृपा करती हैं। एंड कृष्ण प्रियावली मुख्या, जिनके चरण श्री कृष्ण उनको छूने के लिए तरसते हैं, तो उनसे बड़ी और कोई मुख्या हो ही नहीं सकती। राधा ब्रजांगना मुख्या, राधे वा राध्यते मया। वाह वाह। फिलहाल इतने ही याद है। थैंक यू। श्री और राधे। इसको किस तरीके से प्रेजेंट किया, उसी में खुशी होगी। थैंक हृदय को बता के आप अपने ओन वर्ड्स में भी बता सकते हैं। आप ये एग्जाम्पल सेट कर लीजिए। आपको जैसे आप देख, जिन्होंने गीत तलरेजा जो आप देख इस सुंदरता से बताया, अपने अपने ओन शब्दों में मीनिंग भी बताई, मीनिंग क्या है, पर साथ ही साथ अपने अपने शब्दों में भी बताया कि अलबेली सरकार है, किसी के उनको अपराध नहीं दिखते हैं। साथ ही साथ राधा स्तोत्रम के 1-2 पॉइंट जो बड़ी सुंदरता से उससे कनेक्ट करके, उस एग्जाम्पल के साथ कनेक्ट करके बताया है राधा स्तोत्रम की, तो वो बल्कि और आनंदमयी बात है, और आनंदमयी बात। तो हृदय बहुत प्रसन्न हुआ है। मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगी गीता मैम का, जितना भी बताया बड़ा सुंदर। प्रयास करिएगा और आगे आगे बढ़कर राधा रानी के गुणों को हम जल्दी लर्न करें। बहुत बहुत धन्यवाद गीता मैम। जी आगे आगे आया था दीपा जी शायद। हरी हाँ हरी बोल माता जी। हाँ, हरी बोल प्यारी, बताइए। श्लोक है, अनंत श्री गुण राधिका 25 प्रधान
श्री गुणे वश है श्री कृष्ण भगवान। ये चैतन्य चरितामृत से है, श्लोक 23.86 आई थिंक। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, परफेक्ट परफेक्ट। आगे। हाँ, 25 गुण है राधा रानी के। पहला है राधा रानी का मधुरा, उनका नेचर जो है स्वीट है, वेरी गुड। स्वीट नेचर है राधा रानी का। सेकंड है नवया, वो सुंदर और न्यू, ऑलवेज जवान यौवन है। थर्ड है चल अपंग, उनकी आंखें कमल नयन चंचल हैं। फोर्थ है उज्जवल स्मिता, वो हमेशा उत्साहित रहती हैं, उनकी स्माइल उत्साहित रहती है। फिफ्थ वन है चारु सौभाग्य रेखा, उनके श्री अंग में शरीर में रेखाएं हैं। और सिक्स्थ वन है गोदन मदित माधव, अपनी सुगंध से माधव को मोहित करने वाली है राधा रानी। और सेवंथ वन है संगीत प्रसार विज्ञा, संगीत कला में राधा रानी निपुण है। और एट्थ वन है रम्य वाक, हमेशा अपनी वाणी में मधुर और मनोहर वाणी है उनकी। और नाइन्थ वन है नर्म पंडिता, राधा रानी हमेशा हंसी मजाक मस्ती में निपुण है। और 10th वन है विनीता, उनका स्वभाव नरम विनम्रता हम्बल है। और 11th वन है करुणा पूर्ण, हमेशा सब पर कृपा करती हैं राधा रानी। बढ़िया बढ़िया। 12th वन है विद गदा, उनका चतुर है, स्मार्ट है, शार्प माइंड है। और 13 वन है पट्य निविता, पट्यवा निविता, अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी कर्तव्य उसको पूर्ण निभाती हैं। और 14 वन है लज्जाशील, वो थोड़ा लज्जा से थोड़ी शाय है, गुण में निपुण है। 15 वन है सुमर्यादा, हमेशा अपनी मर्यादा में रहती हैं राधा रानी। 16 वन है धैर्य शांत स्वभाव, धीरज पेशेंस है उनमें। 17 वन है गंभीर शालिनी, हम मतलब सीरियस रहती है बट कृष्ण सेवा में सीरियस, कृष्ण। और 18 वन है सुविलासा, आनंद उठाने में राधा रानी निपुण है, परफेक्ट है। 19 वन है महाभाव्य, महाभाव, प्रेमानंद भाव, टॉप मोस्ट भाव है उनका। वेरी गुड, बस इतना ही है। इतना ही लर्न है। बहुत बहुत सुंदर बताया, बहुत सुंदर। एक था गंदौन मदित माधव, वो प्रॉपर्ली कोई बात नहीं। गंदौन मदित माधव, एक बार बोलिए। गंदौन मदित माधव, अपनी सुगंध से माधव को मोहित करने वाली। कौन सी सुगंध? अपनी कौन सी सुगंध? श्री अंग से सुगंध से माधव को मोहित करने वाली। वेरी वेरी गुड, बहुत सुंदर आपने बताया। और एक और करेक्शन, आपने कहा चारु सौभाग्य रेखा, फिर आपने कहा कि रेखाएं हैं, ठीक है, उनके शरीर पर, श्री अंग पर। तो राधा रानी के श्री अंग पर कौन सी रेखा? तो आपको बोलना है सौभाग्य की रेखा। सौभाग्य की रेखा, हाँ। एक करेक्शन कर लेना। बाकी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने बताया। बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी। आगे भी लर्न करिए। यहाँ तक जितना बताया बहुत सुंदर, हृदय से धन्यवाद। जय श्री राधे। जय श्री राधे प्यारी, धन्यवाद। और कोई भक्त बताना चाहते हैं? और कोई भक्तों का भाव है या तो, वरना हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से आगे, क्योंकि और भी कुछ लिखाना है। अपनी नोटबुक पेन अपने साथ रेडी रखिएगा, मैं और भी कुछ लिखाने वाली हूँ। तो अगर कोई और बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, और प्रसन्नता ही मिलेगी, है ना। पर अगर नहीं, कोई बात नहीं, कोई फोर्स नहीं है। पर प्रयास करिएगा, बस कि प्रयास करिएगा। आपको गुण पता होने चाहिए कि मेरी श्री जी, मेरी राधा रानी की क्वालिटीज क्या क्या है
है ना। आपको आपकी प्यारी किशोरी के गुणों को पता होना चाहिए कि मेरी राधा रानी के गुण क्या क्या है, उनके अंदर कौन से 25 गुण है। याद रखिएगा प्यारे भक्तों, अगर आप जिनसे प्रेम करते हैं, मैं बार बार ये बात बोलती हूँ, है ना, रिपीट कर रही हूँ, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ कि जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो उनके विषय में जानना और उनकी क्वालिटीज को जानना आपको बहुत अच्छा लगता है ना। तो अगर राधा रानी से प्रेम है तो उनकी क्वालिटीज को जानकर हृदय में उतारना हमारा और आपका कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है। तो आज 3 भक्तों ने बताया है, हृदय बहुत खुश हुआ है। उन तीनों प्यारों को प्रणाम है और धन्यवाद है बहुत बहुत। और आप में से जिन्होंने नहीं बताया, मैं उम्मीद करती हूँ 1-2 दिन कथा भी चल रही है, 1-2 दिन में ही बता दे तो बहुत बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया। ठीक है प्यारे भक्तों जी, लर्न करिएगा, जरूर 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 बताइएगा, प्रयास करिएगा कि आप राधा रानी के गुणों को बता पाए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आज आप सभी भक्तों को लिखाना चाहती हूँ कि ब्रजमंडल के अंदर जी मैसेज आया है, मैं पहले ये पढ़ लेती हूँ, उसका उत्तर देके फिर आगे बढ़ती हूँ। शिवानी जी कह रही हैं, माता जी हमारी श्री जी का नेचर कैसा है, प्लीज थोड़ा बताएं, और हमें कैसे पता चलता है कि श्री जी हमारे साथ हैं हमेशा। बहुत बढ़िया प्रश्न है, हमें कैसे पता चले कि राधा रानी हमारे साथ हमेशा है कि नहीं, पहले उसका उत्तर दूंगी और राधा रानी के नेचर के बारे में भी बताऊंगी जी, बताने का प्रयास करूंगी, क्षमा करिएगा, बताने का प्रयास करूंगी। ठीक है जी। पहले तो ये जान लीजिए, जब जब आपके मुखारविंद से कृष्ण का नाम निकल रहा है, जब जब आप कहते हैं कृष्णा, या जब जब आपको कृष्ण प्रेम आपके हृदय में बढ़ता है, तो तब तब आपके साथ राधा रानी है, ये आप विचार कर लीजिए। यही प्रश्न, यही क्वेश्चन परम पूज्य श्री विनोद बिहारी दास बाबा जी से किसी ने पूछा, जो कि बरसाना में रहते हैं, कि बाबा जी हमें कैसे पता चले, महाराज कृपा करके बताइए हमें कैसे पता चले कि श्री जी हमारे साथ है। तो महाराज ने कहा, राधा रानी आपके साथ 24 घंटे 365 दिन, एक एक क्षण, एक एक सेकंड आपके साथ है। पर बोला नहीं, फिर भी थोड़ा क्लियर बताइए, क्लियर। तो बोला सुनो और क्लियर सुनो। पहला तो है, राधा रानी पहले तो क्लियर करो, क्लियर माइंड में रखना कि श्री जी आपके साथ नित्य प्रतिदिन, एवरी सेकेंड, एवरी क्षण आपके साथ है, पहला। दूसरा, और थोड़ा क्लियर करना चाहते हो कि कब कब है, महसूस करना चाहते हो, जब जब आपके मुख से राधा नाम, या जब जब आपके मुंह से कृष्ण नाम, या जब जब आपके मुंह से गोविंद नाम, या जब आपका मन कर रहा है कथा में, या तक कि अभी 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 इस टाइम, इस घड़ी राधा रानी आपके और हमारे साथ है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, श्री जी की चर्चा, श्याम सुंदर की बातें, उनकी लीला श्रवण कर रहे हैं। तो इस समय भी राधा रानी आपके और हमारे साथ हैं, यही कहीं इर्द गिर्द हमें देख रहे हैं। आप जैसे बैठे हो, जो कर रहे हो, जो कथा सुन रहे हो, राधा रानी उसको देख रही है। ठीक है। तो स्पेशली राधा रानी हमारे साथ कब होती है, जब हम कृष्ण का गुणगान करते हैं, जब हम राधा रानी का नाम लेते हैं, उस समय हमारे साथ रहती हैं। अन्यथा भक्त का तो यही स्वभाव होना चाहिए कि मेरी प्यारी किशोरी मेरे साथ थी, मेरे साथ है और मेरे साथ हमेशा रहेंगी। एवरी सेकेंड, एवरी मिनट राधा रानी आपके साथ है, पहला। दूसरा, उनका स्वभाव, उनका नेचर, राधा रानी का नेचर बड़ा मीठा है, वेरी स्वीट नेचर। राधा रानी इतनी मीठी है प्यारे भक्तों, इनका स्वभाव इतना मीठा है। आप सोचिए कि श्रीमती राधा रानी, मीठा स्वभाव कैसा है मैं आपको बताती हूँ। किसी ने पूछा कि राधा रानी जब खुश होती है, महाराज जी से ही किसी ने प्रश्न किया कि महाराज जी कृपा करके बताइए कि राधा रानी जब खुश होती है तो क्या करती है। तो महाराज जी कहने लगे, जब राधा रानी, महाराज जी कौन, विनोद बिहारी बाबा जी। तो महाराज जी कहने लगे, जब राधा रानी खुश होती हैं तो उस खुशी के कारण राधा रानी कृष्ण का हाथ सामने भक्त के हाथ में दे देती है। सबने कहा सच्ची, ऐसी बात? बोला हाँ। जब राधा रानी खुश होती है तो श्री कृष्ण का हाथ सामने वाले के हाथ में दे देती है। तो भक्त ने फिर से क्वेश्चन किया, अच्छा ये तो खुश की बात, जब राधा रानी बहुत खुश होती है तब? तो महाराज जी कहने लगे, खुश होती है तो कृष्ण का हाथ भक्त के हाथ में दे देती है, जब बहुत खुश होती है तो ये रहा भक्त का हाथ, ये रहा कृष्ण का हाथ, दोनों के हाथ में, दोनों के हाथ को मिलाकर अपना हाथ
दोनों तरीके से पैक कर देती है कि ताकि न कृष्ण छुड़ाकर भागे न मेरा भक्त छुड़ाकर भागे, दोनों कोई हाथ को छुड़ाए ही नहीं। राधा रानी उस हाथ को पकड़ लेती है, उन दोनों हाथों को पकड़ लेती है प्यारे, जब राधा रानी बहुत खुश होती है। तो आप सोचो उनका नेचर कितना सुंदर है। वो हमेशा सबको बांटना सीखी है। संसार में कोई ऐसी नहीं, मैं ये बार बार बताती हूँ, संसार में कोई ऐसी नहीं है जो अपने प्रेमी को सबके साथ बांटेंगी, कोई ऐसी नहीं है। पर राधा रानी ऐसी है जो अपने प्रेमी को सबके साथ बांटने में आनंद लेती है, कृष्ण को सबके साथ बांटने में आनंद लेती है। उनको आनंद आता है, जितना जितना भक्त कृष्ण नाम लेता है उतना राधा रानी को आनंद आता है। तो इस वजह से, इन छोटे छोटे गुणों की वजह से राधा रानी का स्वभाव इतना मीठा है, बहुत सुंदर स्वभाव की है। वो कभी किसी के, जैसे गीता मैम ने ये जब सेंटेंस बोला तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि उनको कभी किसी के दोष दिखते ही नहीं है। वो कभी भी किसी के दोषों को, कभी भी किसी की गलतियों को देखती ही नहीं है। जो किसी की गलतियों को न देखे, जो किसी के दोषों को न देखे, जो किसी की नेगेटिविटी को न देखे, उसी को ही तो बोलते हैं श्रीमती राधा रानी, और उसी को ही तो कहते हैं मधुरा। मधुरा मतलब मीठे स्वभाव वाली, वेरी स्वीट नेचर। तो शिवानी जी, आपको यही बताना चाहूंगी कि श्रीमती राधा रानी का स्वभाव कैसा है, तो जो भी पूछे तो बता दीजिएगा, वेरी स्वीट। उनका स्वभाव बहुत मीठा है, बहुत ज्यादा मीठा। ठीक है, नंबर 1। एंड सेकेंड इज कि श्रीमती राधा रानी कब पता चले कि वो हमारे साथ हैं कि नहीं, तो उनको बताना चाहूंगी, अगर आपको महसूस करना है कि आपकी श्री जी आपके साथ है कि नहीं, तो राधा नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम बार बार लेते रहो। तो जितना आप नाम लोगे ना, तो उतना आप खुद खुद रियलाइज कर सकते हो कि आपकी श्री जी आपके साथ है, आपकी किशोर ही आपके साथ है, क्योंकि वो आपके मुखारविंद से नाम निकल रहा है, और नाम भी उनकी कृपा से ही निकलेगा। तो उनकी कृपा है तो मतलब वो है ना। तो आपके प्रश्न का उत्तर यही है, जब जब आपके मुख से राधा नाम निकलता है, तब तब राधा रानी आपके साथ होती है। और राधा रानी का स्वभाव बड़ा मीठा, बड़ा मधुर और बड़ा 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 प्यारा है। वो सब पर कृपा करती है, किसी के भी दोषों को नहीं देखती है। ठीक है, आप पूछ रहे हैं कि कभी कभी हम रोने लगते हैं नाम लेते लेते, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है परफेक्ट, इसका मतलब आप सही जा रहे हैं। तो कृपा करके जो भी रोते हैं राधा नाम में, हरि नाम में, कृष्ण नाम में, कभी भी वो ये न सोचे कि हमको रोना आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप भक्ति में और आगे बढ़ रहे हो। भक्ति में रोना, राधा नाम में रोना या हरि नाम में रोना, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी कृपा है। और जब जो हरि नाम में, राधा नाम में रोता है, तो रोते रोते उनके आंखों से जो आंसू निकलते हैं, तो वो आंसू पोंछने के लिए साक्षात राधा रानी आती है। फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंड थिंग, वो आंसू जो निकलते हैं, इन आंखों से वो गंदगी निकल रही है, जो गंदगी जाने अनजाने में हमने देखी है। तो वो कष्टों को, वो गंदगी को, वो बुरी चीजों को श्री जी हमारी आंखों से निकाल देती हैं, जब हम उनके नाम में रोते हैं। तो जो उनके नाम में रोता है, या जो कथा सुनकर रोता है, कीर्तन सुनकर रोता है, दर्शन करते करते रोता है, राधा नाम की महिमा सुनकर रोता है, तो कृपा करके आप ये समझे कि आप आगे और अच्छे से बढ़ रहे हैं। ये एक कृपा ही है और कुछ नहीं, ये एक कृपा का विषय है जी। हाँ, और कभी कभी हाँ बहुत हंसते भी है, बढ़िया हंसो, रो। आपको रोना भी है तो श्री जी के सामने रो, हंसना भी है तो राधा रानी के सामने हंसो, कृपा है। मॉर्निंग में माला करते टाइम मन नहीं लगता, क्या करे, कोई बात नहीं, मन आपका कभी कभी इवनिंग में भी करोगे तो भी नहीं लगेगा, मॉर्निंग में भी करोगे तो भी नहीं लगेगा। मैं आपको बता दूं, समटाइम्स मन नहीं लगता है। मुझे दीक्षा लिए हुए हो गए हैं 14 ईयर्स, 14 साल। सामने वाले भक्त सुनते हैं तो बोलते हैं अरे बहुत समय हो गया, पर मैं आपको बताऊं आज भी, अभी भी मुझे कभी कभी समटाइम्स गुरु कृपा से, वैसे तो मन लग जाता है गोविंद कृपा से और गुरु महाराज की कृपा से, बट समटाइम्स मेरे जीवन में भी ऐसा क्षण आता है जिसमें मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि आप अभी तक संसार में हैं। तो जो संसार में है, जिनके सराउंडिंग में संसार की बातें घूम रही है, तो उनका इजीली मन नहीं लगेगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मन न भी लगे फिर भी माला हाथ में पकड़े रखो और इस मुंह से नाम लेते रहो। आपको बस ये 2 काम करना है, सिर्फ और सिर्फ ये 2 काम करना है। एक, हाथ में माला,
दूसरा इस मुखार बिंद से नाम, नाम जप करते चलो, माला जप करते चलो, मन लगे न लगे वो बात की बात है, मन लगाना न लगाना वो श्री कृष्ण खुद ही कर लेंगे, पर आपको अपना कर्तव्य करते रहना है, चिंता नहीं करना। श्री राधे। हाँ, आप पूछ रहे हैं निताई गौर हरि बोल, इस दश में क्या आएगा और उसका मीनिंग क्या है? जी मैं थोड़ा समझ नहीं पा रही हूँ। इस दश में क्या? जी हाँ, हाँ अच्छा अच्छा ओके, निताई गौर और अच्छा अच्छा ओके ओके ओके, क्षमा करिए मैं पकड़ समझ नहीं पाई। खुशी प्यारी, क्षमा करिए गीता मैम, आपने बोल दिया तो मुझे और समझ आ गया। निताई गौर, निताई कौन है? बलराम जी। गौर चैतन्य महाप्रभु। निताई गौर प्रेमानंदी, प्रेम आनंदे, ब्रेक करके बताऊं, प्रेम आनंदे, जिसको बोलेंगे प्रेमानंदे। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। अर्थात निताई और गौर, इन दोनों का प्रेमानंद जब बढ़ता है तो क्या बोलते हैं? हरि हरि बोल। ठीक है, तो निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल जी। तो बीच का जो वर्ड प्रेमानंदे, प्रेमानंद अर्थात जो प्रेम के आनंद में जो डूबते हैं जी। आगे है, और इसका क्या मीनिंग है? मीनिंग भी मैंने बताया, निताई अर्थात बलराम, गौर अर्थात कृष्ण, कृष्ण और बलराम का नाम, प्रेमानंद अर्थात उस नाम में रस लेते हैं, डूबते हैं। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल, अर्थात जब निताई और गौर ये दो जब प्रेम आनंद में जब डूबते हैं तो क्या बोलना चाहिए? हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, यही बोलना चाहिए। इसका मीनिंग ये है। ठीक है प्यारी जी। ये मायापुर वगैरह में इसका उच्चारण प्रथम होता था, अब हर वैष्णव को ये बोलना चाहिए, निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ठीक है जी। आगे है, मैं स्टूडेंट हूँ, क्लास में चैंटिंग करती हूँ कभी कभी शूज पहन के, तो क्या ये सही है? मैं आपको बता दूं, कभी कभी कोई स्त्री अपवित्र अवस्था में भी होती है तो माला करती है, तो काफी भक्त कहते हैं वो गलत है। वो कुछ गलत नहीं है प्यारे भक्तों, क्योंकि आपकी मजबूरी है। अगर आप बाहर भी है नाम उच्चारण करना चाहते हैं, वैसे तो ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखो मैं एक आपको बात बताऊं, भोजन करते टाइम, खाना खाते टाइम कभी भी पैरों में चप्पल नहीं होनी चाहिए। पर उसी जगह कहीं आप शादी वगैरह में जाओ, किसी पार्टी में जाओ, वहां पे आप खाना खा रहे हैं, चप्पल वगैरह तो क्या करेंगे? कोई कोई होंगे जो उतार देंगे, कोई कोई होंगे जो नहीं उतार पाएंगे। क्यों? क्योंकि वहां का सराउंडिंग ऐसा है ना। जैसा देश वैसा बेस। कभी कभार कोई अपने आप को उस स्थिति में डालना सीख जाता है, पर मैं आपको बता दूं, जहां पर आप कर सकते हैं, अपने धर्म को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आपको करना चाहिए। ठीक है। पर रही बात, आपने कहा कि माला करते टाइम मैं कभी कभी चप्पल पहन के रखती हूँ, स्टूडेंट हूँ इस वजह से, तो मैं आपको चोरी हो जाएंगी। अच्छा अच्छा, ये भी अच्छी बात है, नया कुछ सुना मैंने। हाँ, पर शिवानी जी मैं आपको बता दूं, कभी कभी आप पहन कर भी करें तो कोई अपराध नहीं है, आप पहन सकते हैं, कोई बात नहीं है। वैसे तो माला को पवित्र अवस्था में और एक स्थान पे शुद्ध तरीके से करना चाहिए। पर कभी कभी शिला प्रभुपाद जी ने तो बोला है, आप कभी कभी घूम रहे हैं, कभी कभी आप वॉक कर रहे हैं, तो वॉक करते हम शूज वगैरह पहनते हैं, या वॉक करने जाते कहीं मार्केट वगैरह में, मैं जैसे अपनी बात बताऊं, मैं कभी कथा में जाती हूँ, तो कथा में जाते टाइम मेरा भाई गाड़ी चलाता है, एक्टिवा चलाता है, मैं पीछे बैठी रहती हूँ, तो मैं उस समय क्या करती हूँ? माला करती हूँ, है ना। तो तब तो मैंने भी तो चप्पल पहनी हुई है। तो आपके प्रश्न का उत्तर है कि बिल्कुल आप कर सकते हैं, नाम जाप भी चलते रहना चाहिए, बिल्कुल। राधे राधे। तुलसी पर बहुत चींटियां आ रही हैं तो क्या करें? तुलसी पर बहुत चींटियां आ रही हैं तो कृपा करके तुलसी महारानी को थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करें, उनको, उन पर दीप अर्पण करें, उनको प्रणाम करें, उनकी परिक्रमा करें, और उनके अंदर आलू, आलू होते हैं, आलू आप समझते हैं, आलू का छिलका, आलू के छिलके को आप निकालें, उस छिलके को आप मिक्सर में पीस लें, और उसके पीसने के बाद जो उसका रस निकलता है, उस रस को आप तुलसी महारानी के इर्द गिर्द डाल दीजिए। और वो जो आप बोलेंगे फिर वो छिलके का क्या करें, उस छिलके को आप थोड़ा थोड़ा तुलसी महारानी की मच्छी के बीच बीच में डाल दीजिए। इससे क्या होता है, इससे चींटियां नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती। किसी को लगेगा कि आलू के रस से बल्कि और आ जाए, तो नहीं आएंगी। वैसे स्वाभाविक है, चींटियां भी कहाँ जाएंगी,
उधर ही तो आएंगी। तो प्रयास करिएगा, ये पहले करके देखिए, क्योंकि मैं अपने घर में यही करती हूँ। तो राधा रानी की कृपा से, गोविंद कृपा से घर में एक भी चींटी तुलसी महारानी पर नहीं है। कभी कभी हो जाए तो इतना टेंशन वाली बात नहीं है। तुलसी महारानी एक पौधे के रूप में विराजमान है, तो वो पौधे के रूप में है, तो उनके ऊपर समटाइम्स ऐसा हो जाता है। तो घबराना नहीं है, चिंता नहीं करना है। ये आलू वाला आप तरीका अपना के देखिए, होपफुली लग जाए तो बढ़िया। बारंबार ये मत करना। मैंने अपनी लाइफ में तुलसी महारानी के साथ 1 या 2 बार ये किया है, ज्यादा नहीं। अन्यथा दीप अर्पण करिए, 4 परिक्रमा करिए, उठते बैठते प्रणाम करिए, तुलसी महारानी का चिंतन करिए। ये सब करने से भी तुलसी महारानी के अंदर कीड़े वीड़े सब कहाँ गायब हो जाएंगे, आपको खुद को पता नहीं चलेगा। जी, ये वास्तविकता है। जी माता जी, कभी आपका डेली रूटीन बताना। हरे कृष्णा, जरूर बताऊंगी प्यारी। हाँ, महक आहूजा जी लिखती है, तुलसी महारानी बार बार हाँ सूख जाती है तो क्या करें। तुलसी महारानी बार बार सूख जाती है तो प्यारी, उसके लिए नित्य प्रतिदिन उनकी अच्छी से सेवा होनी चाहिए। जिस घर में तुलसी महारानी की अच्छे से सेवा नहीं होती, उसी घर में तुलसी महारानी सूखती है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। महक माता जी, आप अपने घर में क्या करें, मैंने जैसे आपको बताया, जल्दी फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। आपको तुलसी महारानी को 2 टाइम जल देना है, एक मॉर्निंग में एंड एक आफ्टरनून में। 2 बार जल दीजिए। तुलसी महारानी के सामने 2 बार दीप अर्पण करिए, एक मॉर्निंग में एंड एक इवनिंग में, 6-6:30 के बिटवीन। हाँ, इवनिंग में और मॉर्निंग में 2 बार दीप अर्पण करिए। तुलसी महारानी की 4 बार परिक्रमा करिए। माता जी, वो कब कब करना है, वो आपको मॉर्निंग में करना है। वैसे इवनिंग में भी कर सकते हैं, पर मॉर्निंग में स्पेशली 4 बार परिक्रमा करनी है। तुलसी महारानी को प्रणाम करना है मॉर्निंग में एंड इवनिंग में। इतना भी आपने कर लिया तो भी तुलसी महारानी अपने घने रूप में, अपने विशाल, अपने सुंदर रूप में उस घर में आके विराजमान हो जाएंगी। और तुलसी महारानी की जगह बदल कर देखिए। तुलसी महारानी जहाँ पे रखी हो, कृपा करके वहां पे कपड़े न सुखाएं। वहां पे कोई भी किचन, रसोई वगैरह, ज्यादातर तुलसी महारानी लोगों के घरों में किचन्स में होती है, रसोई में होती है। तो समटाइम्स रसोई में अगर सात्विक भोजन नहीं बनता, उसमें भी तुलसी महारानी खराब होती है। जिनके घर में रसोई में है और जिनके घर पे लहसुन कांदा ये सब मांसाहार ये सब नहीं आता, तो बढ़िया, विराजमान रहने दो रसोई में, कोई बात नहीं। पर जिनके घर में रसोई में सात्विक भोजन नहीं आ रहा है, उस वजह से भी तुलसी महारानी सूखती है। कोई कोई कपड़े, जहाँ कपड़े सुखाते हैं वहां पर भी रखते हैं, तो वहां पर भी नहीं रखना चाहिए, कृपा करके जी, ठीक है। तुलसी महारानी बहुत नाजुक है, बहुत कोमल है, उनको पवित्रता, शुद्धता अति प्रिय है। तो प्रयास करिएगा महक माता जी, आप उनकी सेवा करें, उनको जल अर्पण करें और उनको स्वच्छ स्थान पे आप रखें। फिर देखना तुलसी महारानी कितने घने रूप में आपके घर पे प्रकट होंगी। जी जी दीदी, अभी ठंड है, पानी थोड़ा भी देते हैं, फिर भी पानी बहुत बहुत पड़ा होता है। बढ़िया, आप सही बोल रहे हैं, ठंड है तो तुलसी महारानी जल्दी से पानी को सोखती नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा डालिए ना, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा सुबह डालिए, थोड़ा शाम को डालिए, कोई बात नहीं। 2 टाइम डालिए, थोड़ा थोड़ा डालिए, क्योंकि ठंड है इस वजह से, ठीक है। कोई बात नहीं, पानी को पड़ा रहने दीजिए, धीरे धीरे, ज्यादा नहीं डालिए, बस इतना डालिए जिसमें तुलसी महारानी की जड़ें गीली हो जाए। और ठंड का समय है तो सुबह थोड़ा डालिए पानी, दोपहर को थोड़ा डालिए, बस। जी हाँ, शिवानी जी कह रही है, प्लीज माता जी बताइए अपना रूटीन। मैं अपना रूटीन जरूर बताऊंगी प्यारी। अभी तो रूटीन में बहुत कुछ काम चल रहा है, पर वो जरूर जरूर, जरूर बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी। मैं शेयर अपना रूटीन जरूर आप सभी भक्तों के साथ करना चाहूंगी। जी आगे दीदी, भागवत में मनु ने सृष्टि बनाने के लिए भूमि की जरूरत थी। फिर भगवान ने अवतार लिया, तो फिर समुद्र में पहले हिरण्यकशिपु पहले से कहां से आ गया। ओके, मैं इस प्रश्न को समझने का प्रयास करती हूँ। ओके दीदी, भागवत में मनु ने सृष्टि बनाने के लिए भूमि की जरूरत थी। हाँ, ओके ओके ओके, समझ गई। हिरण्यकश्यप की बात आप कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, श्रीमद् भागवतम को अगर हम विस्तार से पढ़े और गहराई से पढ़े तो आपको देखेंगे श्री विष्णु सबसे प्रथम, जिन्होंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया, और वो स्ट्रक्चर का नाम है ब्रह्मांड। उन्होंने ब्रह्मांड तैयार किया।
और उस ब्रह्मांड के अंदर उन्होंने तैयार किया पृथ्वी, धरती। धरती को प्रकट किया हमारे प्रभु ने, हमारे ठाकुर जी ने। जैसे उनको प्रकट किया है हमारे प्रभु ने, अब उसके अंदर कौन कौन आएगा कौन कौन नहीं, इसका सारा कुछ सौंप दिया है ब्रह्मा जी को। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखते हैं कौन कौन आएगा कौन कौन नहीं। ब्रह्मा जी को भजन करना था, भक्ति करनी थी, इसलिए ब्रह्मा जी ने अपने 4 संतानों को प्रकट किया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, जिनको 4 कुमार कहते हैं। 4 कुमारों ने सृष्टि विस्तार करने से मना कर दिया, क्योंकि भगवान ने, श्री हरि ने ब्रह्मा जी को आज्ञा दी थी। ब्रह्मा जी, मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है, अब उस स्ट्रक्चर के अंदर, उस पृथ्वी के अंदर क्या क्या होगा क्या क्या नहीं, वो मैं आपको ड्यूटी देता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा प्रभु मुझे तो आपका भजन करना है, मैं कहाँ इस चक्कर में पड़ूंगा। तो ठाकुर जी ने कहा फिर क्या करेंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं अपनी संतान को प्रकट करता हूँ। ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को प्रकट किया। 4 कुमारों ने भी सृष्टि रचना करने से मना कर दी। उन्होंने कहा हम भी सृष्टि में माया में नहीं पड़ेंगे, हमारे पिताजी अर्थात आप नहीं बना रहे तो हम क्यों बनाए, हमको भी नहीं करना। 4 कुमारों ने मना कर दिया। ब्रह्मा जी ने गुस्से में श्राप दे दिया। श्राप क्या था सभी को पता है। फिर सेकंड ब्रह्मा जी ने प्रकट किया देवर्षि नारद को। देवर्षि नारद को भी कहा, देवर्षि नारद ने कहा मेरे 4 भाइयों ने नहीं किया, आपने भी नहीं किया, तो मैं भी क्यों करूं, मैं संसार में क्यों पढ़ूं, मुझे भी भगवान का भजन करना है, तो मैं भी सृष्टि विस्तार नहीं करूंगा। तो उस समय ब्रह्मा जी को भी गुस्सा है, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को श्राप दे दिया। अब नारद मुनि को भी श्राप मिल गया। अब ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं मनु शत्रुपा। मनु और शत्रुपा के प्रकट होने के बाद सृष्टि का विस्तार हुआ। सृष्टि के विस्तार में अनंत कोटि लोगों को बनाया गया। अनंत कोटि लोग आए हैं इस सृष्टि के विस्तार में, और बढ़ता गया और बढ़ता गया और बढ़ता गया। और रही बात पृथ्वी की बात कहते हैं तो हिरण्यकश्यपु में एक बार, हिरण्यकश्यपु या हिरण्यकश्यप लिखा है, क्या लिखा है एक बार जी, हाँ, जिन्होंने प्रश्न पूछा ना, मैं चाहती हूँ उनको गीता मैम अनम्यूट करें और वो खुद से पूछे तो मुझे और क्लियर समझ आएगा जी। गीता मैम, रेड में जिनका लिखा हुआ है आप उनको जरा अनम्यूट कर दे, तो माता जी या प्रभु जी जो भी हो तो वो सामने से पूछे तो और हृदय खुश होगा, उसका और अच्छे से मैं उत्तर दे पाऊंगी जी। जी हाँ, राधे राधे। राधे राधे। जी माता जी, आपका नाम माता जी? सोनम वाधवा। जी माता जी पूछिए, आप पूछिए, आपको जो पूछना है आप एकदम आनंद से पूछिए कि आपका प्रश्न क्या है, बताइए तो मैं अच्छे से उत्तर दे पाऊंगी। मनु ने सृष्टि बनाई थी, सृष्टि जी बनाने के लिए उसको भूमि की जरूरत थी, तो जी, समुद्र में हिरण्यकश्यपु जो था, अभी हिरण्यकश्यप या हिरण्यकश्यपु वो कैसे आए पहले ही? समुद्र में कैसे प्यारी, आपको मैं बताऊं, बढ़िया बढ़िया प्रश्न है, पर समुद्र में नहीं आए, थोड़ा क्लियर करना चाहूंगी। हिरण्यकश्यप हिरण्यकश्यप पृथ्वी पे आए थे, 2 भाई थे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, एक ऋषि हुए जिनका नाम है कश्यप ऋषि, कश्यप मुनि। कश्यप मुनि ने 2 शादियां की थी, 2 शादियां की थी, उनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम था दिति और एक का नाम था अदिति। अदिति थी देवताओं की माता और दिति थी राक्षसों की माता। तो जो राक्षसों की माता थी दिति, उनसे हुए हैं हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु और होलिका, और भी जितने दानव असुर, वो उस माता से हुए। अब यहाँ पर श्री हरि से, क्योंकि वो दानव है, बुद्धि नेगेटिव है, तो श्री हरि से तो झगड़ा मोड़ लेंगे ही। तो श्री हरि से लड़ने के लिए हिरण्यकश्यप श्री हरि को ललकारने लगा, आज श्री हरि तू मेरे सामने आ और युद्ध कर मेरे से। श्री हरि ने कहा नहीं आऊंगा, मैं आराम से बैठा हूं। अब हिरण्यकश्यप ने कहा, हिरण्यकश्यपु नहीं, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप और हिरण्यकश्यपु 2 भाई थे। बड़े भाई का नाम है हिरण्याक्ष, हिरण्याक्ष, और छोटे भाई का नाम है हिरण्यकश्यपु। तो जो हिरण्याक्ष था श्री हरि को ललकार रहा था, श्री हरि बार बार उसको इग्नोर कर रही थी। अब हिरण्याक्ष ने कहा ये मुझसे तो लड़ नहीं रहा, तो सबको दुनिया को पता कैसे चले कि दानवों में भी बल है, श्री हरि को हरा कर ही पता चलेगा ना, अब ये तो आ नहीं रहा युद्ध करने, पता कैसे चले। तो हिरण्याक्ष ने क्या किया, हिरण्याक्ष ने क्या किया, माता पृथ्वी को नाग देवता से उठा लिया। पृथ्वी माँ नाग देवता पर विराजमान थी। श्री हरि ने जब माँ पृथ्वी को बनाया है
तो माँ पृथ्वी को बनाकर श्री हरि ने सर्प पर, शेषनाग पर उनको बिठा दिया। शेषनाग पर माँ पृथ्वी बैठ गई है। अब वही माँ पृथ्वी को, धरती माँ को हिरण्याक्ष ने उठा लिया, उठाकर पाताल ले गया। जैसे पाताल, पाताल क्या है? पाताल धरती के भी नीचे है, धरती के नीचे पाताल है। उस पाताल में हिरण्याक्ष ले गया है माँ पृथ्वी को। माँ पृथ्वी को ले गया वहां, और लेके जाके वहां पे दुर्गंध है, गंदगी है, वहां पे बहुत बहुत कष्ट मिल रहा है माता पृथ्वी को। और माँ पृथ्वी श्री हरि को पुकार रही है, श्री हरि त्राहिमाम हमारी रक्षा करिए। श्री हरि तब आए हैं क्योंकि हिरण्याक्ष को पता था कि मैं जब तक श्री हरि को ललकारूंगा, उसको युद्ध करने के लिए बुलाऊंगा, तब तक खुद आएगा नहीं। अब इसके भक्तों को कष्ट देता हूँ। और उस समय तो माँ पृथ्वी को ही श्री हरि, तो श्री हरि की बनाई हुई माँ पृथ्वी को हिरण्याक्ष ने चुना और उसको कष्ट दिया, इसलिए श्री हरि को आना पड़ा। ठाकुर जी कहते हैं, जब तक आप मुझे परेशान करोगे तब तक कुछ नहीं बोलूंगा, जब मेरे भक्तों पर बात आएगी तब मैं आऊंगा। तो पृथ्वी माँ को कष्ट मिलने लगा। हिरण्याक्ष ने क्या किया? पाताल में जाके, गंदगी में जाके रख दिया। अब गंदगी में माँ पृथ्वी को रख दिया, माँ पृथ्वी गंदगी में रहने लगी और प्रभु को पुकारने लगी। अब प्रभु ने अवतार लिया है ब्रह्मा जी के, और वो कौन सा अवतार था? वराह अवतार। वराह अवतार इसलिए लिया क्योंकि बंसी बजाकर या धनुष बाण लेकर तो गंदगी में नहीं जाएंगे। आपको भी पता है, गंदगी में एक ऐसा जानवर रहता है जिस जानवर को हम आम भाषा में, इजी भाषा में सुअर या पिग कहते हैं, सूंकर, जिसको संस्कृत में सूंकर बोला जाता है, हिंदी में सुअर और पिग बोल, इंग्लिश में पिग बोला जाता है। अब वो जंगली सुअर वाला अवतार लिया और उस अवतार पड़ गया वराह अवतार। वो भी कहां से लिया? ब्रह्मा जी के नाक से। प्रभु ने, ब्रह्मा जी ने कहा मेरे अंदर से क्यों आए हैं? ठाकुर जी ने कहा कभी कभी मुझे अपनी लीला पूरी करने के लिए भक्तों का सहारा लेना पड़ता है। तो ब्रह्मा जी, इसलिए ये वराह अवतार लेने के लिए मैंने आपका सहारा लिया है। ब्रह्मा जी ने कहा आप कहाँ जा रहे हैं? बोला मैं हिरण्याक्ष का वध करने जा रहा हूँ और पृथ्वी को कष्ट से मुक्त कराने जा रहा हूँ। तो उस समय वराह, बड़े बड़े उनके दांत है, फेस सूंकर, पिग, फेस सूंकर वाला है, शरीर श्री हरि वाला है। गए हैं पाताल में, गंदगी में तो ऐसा ही रूप लेकर जाएंगे। गंदगी पाताल में गए हैं, जाकर वहां पे महापृथ्वी को, माँ पृथ्वी को अपने दांतों पर, अपने मुखारविंद के दांतों पर रखा है। रख कर, माँ पृथ्वी को रख कर सीधा चले गए हैं प्रभु। कहां पर? जल पर, पानी पर। तो पानी पर, समुद्र पे माँ पृथ्वी को विराजमान कर दिया, जल पर। इसलिए आज पृथ्वी को खोदेंगे, उसके नीचे से जल निकलेगा, क्योंकि माँ पृथ्वी जल पर विराजमान है। और जल पर विराजमान किसने किया? वराह भगवान ने। और वराह भगवान का उस समय शादी माँ पृथ्वी से हुआ, और उनसे उनको एक संतान, एक बेटा हुआ, एक पुत्र की प्राप्ति हुई। और उसके बाद वराह भगवान हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष राक्षस को मार दिया, जो हिरण्यकश्यपु का बड़ा भाई था। और हिरण्यकश्यपु अदिति का, क्षमा करिए, दिति का ही बेटा है ना। तो समुद्र से वो नहीं प्रकट हुआ, तो कोई समुद्र से प्रकट नहीं हुआ है प्यारी। ये कथा, वास्तविक कथा ये है जो मैंने आपको बताई। श्रीमद् भागवतम महापुराण में ये कथा का उल्लेख आता है कि हिरण्याक्ष श्री हरि का दुश्मन था, उनसे युद्ध करना चाहता था। और उनकी माता का नाम था दिति, पिता का नाम था कश्यप। जन्म लेकर आए हैं और श्री हरि के दुश्मन बनकर आए हैं। माता पृथ्वी को कष्ट दिया, इसलिए वराह बनकर श्री हरि सामने आए। ठीक है प्यारी, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्लियर हुआ होगा। किसी का अवतार समुद्र से नहीं हुआ है। समुद्र सागर मंथन से तो धन्वंतरी भगवान, ऐरावत हाथी, माँ लक्ष्मी, गौ माता, औषधिया, शास्त्र, वेद, पुराण, विषैला विश्व, अमृत, ये सब निकला था, है ना प्यारी। हिरण्यकश्यपु का तो जन्म हुआ था। हिरण्यकश्यपु दिति और अनिदिति, दीदी दिति और अनिदिति तो मनु की बेटी थी ना। दिति और अदिति, अदिति मनु की पुत्री थी ना। तो उसने पहले सृष्टि बाद में बनाई, पहले तो भूमि की जरूरत थी ना जी। पर भूमि को मैं आपको पहले बता दूं प्यारी, विवाह तो कर लिया, विवाह तो किया, पृथ्वी को चुना क्यों हिरण्याक्ष ने? अच्छा ठीक है, मैं आपको
बताती हूँ। दिति और अदिति जो मनु की संतानें हैं, मनु की संतानें दिति और अदिति, जिनका विवाह हुआ है कश्यप मुनि से। कश्यप मुनि से विवाह हो गया, उसके बाद हिरण्याक्ष आया। उसके बाद क्योंकि दिति से हिरण्याक्ष आया, तो उससे पहले पृथ्वी थी। पृथ्वी का विस्तार किसने किया है? पृथ्वी को बनाया किसने है? भागवतम कहती है पृथ्वी का विस्तार श्री विष्णु ने किया है। श्री विष्णु ने पृथ्वी को बनाया। पर पृथ्वी के अंदर कौन कौन होगा, ये ब्रह्मा जी को बोला, और ब्रह्मा जी ने ये कार्य मनु को सौंपा। समझ गए? पृथ्वी तो पहले से ही थी, तो वही पहले वाली पृथ्वी को हिरण्याक्ष उसको कष्ट देने आ रहा था। क्यों? पृथ्वी को क्यों चुना? अभी मन में प्रश्न आएगा कि पृथ्वी ही क्यों? क्योंकि इसलिए पृथ्वी भगवान की भक्त है, और भगवान को तो पहले हिरण्याक्ष ललकार रहा था, आ मेरे से युद्ध कर, आ मेरे से युद्ध कर। पर मेरे से युद्ध कर, मेरे से युद्ध कर, इस वजह से प्रभु ने कहा मैं नहीं आऊंगा। पर हाँ, पृथ्वी को पकड़ लिया, कब्जे में कर दिया, काबू में कर दिया हिरण्याक्ष ने। प्रभु सामने आ गए। ठीक है, तो हिरण्याक्ष बाद में आया, पृथ्वी पहले से ही थी। किसने बनाया? श्री हरि ने। श्री हरि ने बना दिया, ऊपर ऊपर का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। पर पृथ्वी के अंदर कौन कौन होंगे, ये मनु ने किया है। ये श्री हरि ने नहीं किया, ये मनु ने किया है। मनु और शत्रुपा किसकी आज्ञा से? ब्रह्मा जी की आज्ञा से। और ब्रह्मा जी को आज्ञा दी थी? श्री हरि ने आज्ञा दी थी। आप समझे? थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा? हाँ हाँ ठीक है दीदी, राधे राधे, हो गया अभी क्लियर, बहुत ही हो गया। हाँ, धन्यवाद। आप म्यूट कर राधे राधे। सकते हैं। हाँ, दूसरे प्रश्न आए हैं। जो लोग अभी भी, हाँ, जो लोग अभी भी धरती माँ पे, हाँ, गंदगी करते हैं, उनसे श्री हरि कितने रुष्ट होंगे। बहुत। माँ पृथ्वी इसलिए ही तो गौ अवतार लेकर ब्रह्मा जी के पास गई थी। माँ पृथ्वी ब्रह्मा जी के पास गौ रूप में गई हैं, और ब्रह्मा जी को प्रार्थना की है कि हे ब्रह्मा जी, इस धरती पर कोई मेरे ऊपर बैठकर न भजन करता है, न कोई धर्म का कार्य करता है। इस वजह से भार बढ़ रहा है, और जैसे भार बढ़ रहा है मुझे कष्ट हो रहा है। आप कृपा करिए, प्रभु को कहिए कि जल्दी आइए। तो ब्रह्मा जी श्री महादेव के साथ पृथ्वी माँ को लेकर, सारे देवी देवताओं को लेकर प्रभु के पास क्षीर सागर में गए। वहां पे प्रभु ने ब्रह्मा जी को कहा है, माँ पृथ्वी से कहो चिंता न करे, मैं बहुत जल्द द्वापर युग में कृष्ण बनकर आ रहा हूँ, और अधर्मियों को पृथ्वी से हटाऊंगा। जो गंदगी करते हैं, गंदगी किस बात की? गंदगी कैसी? जो धर्म पर नहीं चलते, जो प्रभु का नाम नहीं लेते, जो भजन कीर्तन नहीं करते, जो पूजा पाठ नहीं करते, जो सेवा धर्म का कार्य नहीं करते, वो सब माँ पृथ्वी के ऊपर गंदगी है, और माँ पृथ्वी के ऊपर बोझ है। तो उस सब से ठाकुर जी, वो गंदगी हटाने के लिए, वो अधर्म हटाने के लिए प्रभु ने माँ पृथ्वी के ऊपर अवतार लिया, कृष्ण बनकर आए हैं, और कृष्ण बनकर द्वापर में आए हैं, और माँ पृथ्वी को थोड़ा सहारा दिया है। आगे पूछते हैं दीदी, तुलसी, हाँ, दीवार से रखी है, परिक्रमा करनी हो तो बीच में रोज बार बार लेकर रखना चाहिए। ठीक है, रख सकते प्यारी, बिल्कुल। हमने आपको बता दूं महक जी, हमने तुलसी महारानी को खिड़की है हमारी उधर, अच्छी तरीके से जगह है, हमने वहां पर रखा हुआ है तुलसी महारानी को, विंडो के पास। तो हम जब भी उनकी आरती पूजा करते हैं तो उनको वहां से उठाते हैं। हमारे पास एक बड़ी प्यारी सी टेबल है, हम उस पर रखते हैं, उनकी 4 परिक्रमा करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, उनकी आरती पूजा करते हैं, उन पर जल डालते हैं उनको, फिर तुलसी महारानी को वापस अपने स्थान पे रख देते हैं। ये हम डेली करते हैं, सुबह और शाम, दिन में 2 बार। शाम को जल नहीं देते हैं क्योंकि इवनिंग हो जाती है, इसलिए। ठीक है, दर्शन करे वो तो तुलसी महारानी के, हाँ, दर्शन कराओ तुलसी महारानी के, जरूर हम कराएंगे। श्री तुलसी महारानी के दर्शन अवश्य अवश्य। मेरे घर की तुलसी महारानी अभी विश्राम पे है, और मैं दूसरे कमरे में बैठी हूँ, आप लोगों को पीछे से देख रहा होगा, क्योंकि बाहर कुछ भक्तों का आगमन हुआ है, इस वजह से प्रयास करूंगी। अभी भक्त कुछ चले जाएंगे तो मैं अवश्य आप सभी को दर्शन कराऊंगी, क्योंकि जो भक्त आए हैं वो भी हरि चर्चा करने आए हैं, और बहुत दिव्य चर्चा हो रही है, इस वजह से। जी, आगे है जी, आज माता जी पूछते हैं, बताते हैं कि जो
हाँ, जो धरती पर अभी भी इतना अत्याचार हो रहा है तो उन लोगों का क्या होगा, मेरा मतलब है। तो कृष्ण कृष्ण को बहुत प्रिय, अर्थात यहाँ पे बताते हैं कि आपका प्रश्न ये होगा, पूछने का अर्थात ये होगा कि अभी भी धरती पर अपराध हो रहा है, अभी भी हो रहा है, इसलिए कृष्ण कल के अवतार बनकर आ रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो जो अभी भी धरती पर अपराध हो रहा है तो वो कृष्ण को प्रिय नहीं है। जो अभी भी धरती पर अपराध करते हैं, धरती माता को कष्ट देते हैं, ठाकुर जी को वो कभी भी प्रिय नहीं होते हैं। स्पेशली भक्तों को ये विचार करना चाहिए कि हम भक्ति में आकर इस धरती पर, इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, जब आप उठे तो उठकर आपका पहला प्रणाम धरती माता को होना चाहिए। पहला प्रणाम, आपका पहला प्रणाम धरती माता को होना चाहिए, ठीक है जी। ओके, क्षमा करिए शिवानी जी, मैं आपकी बात को नहीं समझ पाई। मेरा मतलब, शिवानी जी का मतलब है काव, गाय, गाय जी, गौ माता लिखिए, गौ माता तो मैं समझ पाऊंगी। ओके, गौ माता के साथ इस समय बहुत अत्याचार जी, जो गौ माता पर अत्याचार करते हैं उन सब का क्या हो रहा है वो हमारे सामने ही दिख रहा है। बड़े बड़े जो हमारे जैसे आदित्यनाथ योगी जी हैं, कुछ समय पहले ही पता चला कि योगी जी ऐसे कुछ कुछ लोगों को खुला छोड़ रखा है, जो गौ माता को ऐसा अत्याचार करते हैं, जो गौ माता के ऊपर पीड़ा देते हैं, उनको कष्ट देते हैं, उनको खुलेआम दंड दिया जाए। ये भी रूल पास हो गया है ना। तो गौ अत्याचार, जो गौ माता पर अत्याचार करते हैं, जो कृष्ण की इतनी प्रिया है, तो ठाकुर जी तो इससे बहुत रुष्ट होते हैं। उनको खुद ब खुद अपने कर्मों की सजा ठाकुर जी समय आने पर अवश्य देते हैं, जरूर देते हैं जी। हाँ, आगे है, शाम को भी तुलसी महारानी को विंडो से टेबल पे रख सकते हैं आरती के लिए। बिल्कुल, हम बिल्कुल उठाते भी हैं और रखते भी हैं। इसलिए तुलसी महारानी की आरती हम 6 बजे कर देते हैं। 6 o'clock तुलसी महारानी की आरती हो जाती है, क्योंकि 6 o'clock पूरी तरीके से संध्या नहीं होती है। आरती, तुलसी आरती करने में सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। हम तुलसी महारानी को उठाते हैं, उठाकर उनकी आरती करते हैं, उनकी परिक्रमा करते हैं। जल नहीं डालते हैं क्योंकि ऑलमोस्ट संध्या का समय होता है, इस वजह से पुष्प अर्पण करते हैं, प्रणाम करते हैं, फिर उठाकर तुलसी महारानी को फिर से विंडो पे हम विराजमान रख देते हैं, कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों समय हम उठाते हैं। संध्या में सिर्फ जल नहीं डालते और आरती हम 6 बजे कर देते हैं। तो क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने रूल किया है कि जो भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं, 2 बार तुलसी महारानी की आरती उनको दिन में अवश्य करनी चाहिए जी। माता जी, कब पता चलेगा कि कृष्ण हमसे नाराज है? प्यारी, कब पता चलेगा मैं आपको बताऊं। कृष्ण जब 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 आपका भजन आपसे छूट जाए, जब कथा में मन न लगे, जब कीर्तन में मन न लगे, और जब माया का बड़ा आक्रमण हो रहा है, भक्ति भजन के लिए कोई आपको बोले, फिर आप बोले कोई बात नहीं, कल चलेंगे, कथा कितने दिन, 4-5 दिन तो चल रही है, कल परसों सुन लेंगे, कोई बात नहीं। जब मन में ऐसे तरीके के विचार आए ना, तो समझ जाना कोई ना कोई अपराध हुआ है। तो इस वजह से कृष्ण आपसे नाराज है, जो अपना भजन नहीं करवा रहे हैं, और माया का प्रभाव ज्यादा पड़ा रहे हैं। जब कृष्ण नाराज होते हैं तो माया का प्रभाव ज्यादा पड़ता है, क्योंकि देखो 2 तरीके से माया का प्रभाव पड़ता है। पहला, जब गोविंद का नाराज होना। दूसरा, जब हमारा डीला होना, हम भक्ति में डीले हो जाते हैं, हम भक्ति को सीरियसली नहीं लेते, तब माया का आक्रमण होता है। सेकंड, जब श्री कृष्ण हमसे नाराज हो जाते हैं, वैसे तो कृष्ण कभी किसी से नाराज नहीं होते, ये बात क्लियर करना, पर कभी कभार कृष्ण रुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि जाने अनजाने में उनके भक्तों से, उनके भक्तों के लिए हमसे अपराध हो जाता है, तो इस वजह से कृष्ण हमसे नाराज हो जाते हैं। तो आपका भजन भक्ति रुक जाए, आपका सेवा रुक जाए, भक्तों का संग छूट जाए, है ना, तो ये समझ जाना ठाकुर जी हमसे नाराज है। तो जल्दी जल्दी ठाकुर जी को खुश करने का प्रयास करना। माता जी, कैसे करना है खुश? भजन करिए, भक्ति करिए, कथा सुनिए, स्पेशली भक्तों की सेवा करिए, स्पेशली गौ सेवा, तुलसी सेवा, इन सब से ठाकुर जी बहुत खुश होते हैं, बहुत ज्यादा जी। दीदी, तुलसी महारानी की आरती आप भेजेंगी? जरूर भेजूंगी तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी की आरती में युगांशी से या गीता मैम दोनों में से किसी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज आप थोड़ा अभी। हाँ, धन्यवाद, वाह, बोला, तुरंत आ गई, तुरंत आ गई, है ना। तो ये आप जो युगांशी, आप प्लीज माता जी
जावंती माता जी, आप कृपा करके आप चैट में जाकर योगांशी ने जो आप भेजा है आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तुलसी महारानी की आरती है, कृपा करके इस आरती को हमें गाना चाहिए, कृपा करके प्रेम से। ओके, शिवानी पूछ रही है, हाँ हाँ जी यही आरती है, इसको हमको गाना है अच्छे तरीके से। शिवानी पूछती है डिवोशनल सर्विसेज में आगे बढ़ने के लिए हम 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 सुबह क्या क्या करें, चैंटिंग, पिक्चर देखना और क्या क्या, हाँ हम सबको क्या क्या करना चाहिए। डिवोशनल सर्विस में आगे बढ़ने के लिए आपको तो पहले चैंटिंग करनी चाहिए, दूसरा आपको एसोसिएशन करना चाहिए। एसोसिएशन मतलब संग, आपका संग कैसा है वो ध्यान दीजिएगा। दूसरा है संग, तीसरा है दर्शन, ठाकुर जी का दर्शन करना चाहिए। चौथा है सेवा, प्लीज सेवा करिए। आपके स्पिरिचुअल लाइफ में कैसे सुधार करें, हाँ स्पिरिचुअल लाइफ की सुधार की बात बता रही हूँ, धीरे धीरे होगा, वो एक झटके में कभी नहीं होगा। एक मेरी फ्रेंड थी वो भक्ति में आई, मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक मेरी फ्रेंड थी जो भक्ति में आई, अब जैसे भक्ति में आई सेकंड डे 16 माला करती थी, मंगला आरती संध्या आरती सब फुल फुल फॉर्म में, एकदम स्पीड में। तो सब हैरान हो गए, एकदम की स्पीड में सब कैसे शुरू हो गया। तो उस समय मेरी मैया मुझे कहने लगी, हर ये जोश है, ये 2 दिन में खत्म होगा। मैं अपनी कहने लगी नहीं ऐसे नहीं बोली, बोला ये है। मैंने कहा क्यों ऐसे बोल रहे हैं, बोला नहीं जो ये भी करूं वो भी करूं, जल्दी करूं जो ऐसे बोलते हैं ना, जोश ही होता है। लिटरली विद इन 2 और 3 डेज मैंने देखा जो इतनी भक्ति में आगे बढ़ गई, विद इन 2 और 3 डेज बाद वही उसको बोरिंग होने लगी। स्टेप बाय स्टेप जाइए, पहले तो आप सबसे पहले कथा सुनिए, नवधा भक्ति को फॉलो करिए। जो भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्लीज 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 अपनी भक्ति को, नवधा भक्ति को फॉलो करिए। भक्ति के 9 स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करिए। और सबसे पहला स्टेप है श्रवणम। श्रवणम करते रहिए करते रहिए करते रहिए, फिर एक समय आएगा कि श्रवणम से हमको थोड़ा और आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। सेवा करिए अपने हाथों से, श्रवणम करिए, गौ सेवा, तुलसी सेवा, भक्तों का संग करिए, मंदिर आना जाना करिए, ये सब आप कर सकते हैं। इससे आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन और आगे प्रगति करेगा। जी, ठाकुर जी ने बहुत कुछ दे रखा है, करने को तो हमको करना है ना, ठाकुर जी ने बहुत दे रखा है, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक को राइट वे में कैसे बोले, मीन्स राइट ट्यून कौन सी है, श्रीमद् भगवत गीता को किस किस वे में किस तरीके से बोलना चाहिए, ठीक है। भगवत गीता को बोलने का तरीका बड़ा सुंदर होता है, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण, उसका पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा, तो कैसे बोलना है, धृतराष्ट्र उवाच, एक मंत्र टाइप, उसका मेलोडी, उसका ट्यून, खुशी पूछ रही है उसका ट्यून कैसा है तो बता रही हूँ। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडव चैव किम अकुरुत्व संजय। इस तरीके से हमको बोलना चाहिए, मतलब एक श्लोक मेथड से। और यही मेथड आपको YouTube वगैरह में भी आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा, ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता आप अच्छे तरीके से आप उसको सुने, और एक मेलोडी, एक एग्जांपल मैंने आपको दे दिया, YouTube पे सर्च करें, प्रॉपरली आपको मिलेगा, अच्छे से आप उसको सुने कि उसके बोलने का तरीका कैसा होता है, मंत्र उच्चारण टाइप बोलना है, ठीक है, मंत्र उच्चारण, तो और भी अच्छे से आपको आनंद आएगा, बोलते हुए भी आनंद आएगा। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शिव राम का क्या मतलब होता है, शिव राम, शिव राम का मतलब शिव अर्थात महादेव, राम अर्थात राम जी, यही मतलब होता है शिव राम। शिव राम यही है या कुछ और पूछना चाहते, शिव राम का तो यही अर्थ है प्यारी माता जी, कृष्ण बिना तुलसी माँ के प्रसाद नहीं एक्सेप्ट करते, कभी नहीं, बिन तुलसी महिमा एक नहीं माने। ठाकुर जी बोलते हैं 56 भोजन 36 व्यंजन, बिना तुलसी महिमा एक नहीं माने। गोविंद तुलसी पत्ते के बिना भोजन कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं, है ना। हाँ
श्रवण का मतलब क्या होता है? ओके ओके, क्षमा करिएगा, जो आप लिखते हैं मैं वही पढ़ती हूँ। योगांशी थैंक यू मुझे समझाने के लिए। श्रवणम मतलब क्या होता है? श्रवणम का मतलब होता है सुनना, लिसनिंग। क्या सुनना? कृष्ण कथा, हरि कथा, गोविंद कथा, उनको सुनना। ठीक है, योगांशी ने बड़ी सुंदर बात कही। उसने मुझे कहा माता जी एक रिक्वेस्ट करती हूँ, क्या हम पहले कथा फिर बाद में क्वेश्चन आंसर करें? मैंने कहा बहुत बढ़िया। इसलिए ये प्रश्न सुन के मुझे, क्योंकि देखो क्वेश्चन आंसर के लिए हम कभी रखेंगे, ये भी आप भक्तों का भी दोष नहीं है। आप भक्तों को जब समय मिलता है तो आप पूछते रहते हैं, हम बताते रहते हैं, है ना? तो कोई बात नहीं, आप सबके डाउट्स हैं, हम धीरे धीरे क्लियर करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। पर मैं लास्ट एक क्वेश्चन ले लेती हूँ शिवानी जी का, उसके बाद मैं जल्दी से कथा में बढ़ती हूँ। थोड़े समय के लिए लूंगी क्योंकि मुझे भी जाना पड़ेगा भाग कर। हाँ, हाँ, तो फिर प्रभु ने गीता में बोला है कि पत्रम पुष्पम फलम, ये वाला श्लोक, फिर ये ओके। हाँ, नहीं योगांशी कोई बात नहीं, आप बिल्कुल अपना भाव प्रकट कर सकते हैं, आप सॉरी नहीं कहिए, बहुत बढ़िया आपका भाव है, धन्यवाद। ये मेरे हृदय से भी भाव निकल रहा था। शिवानी जी कहते हैं तो फिर प्रभु ने गीता में बोला कि पत्रम पुष्पम फलम, ये वाला श्लोक, फिर ये, अर्थात पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्तया प्रयच्छति, है ना? ये जो श्लोक ठाकुर जी ने पत्रम पुष्पम वाला ये जो बोला है, आप इसको फॉलो करिए। मैं समझ नहीं पा रही क्वेश्चन आप क्या पूछना चाहते हैं, पर इसमें ये बताना चाहती हूँ ठाकुर जी ने ये बताया है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अर्थात अगर आप मुझे प्रेम से तुलसी पत्ता, पत्रम तुलसी पत्ता, पुष्पम फ्लावर्स, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तोयम अर्थात जल, फल अर्थात फूल, फ्लावर्स, तो चार चीजें कृष्ण को अर्पण करनी है। तुलसी का पत्ता, फ्रूट्स, फ्लावर और पानी। कृष्ण कहते हैं चार चीज भी अगर आपने मुझे दिया, इफ अगर ये चार चीज भी आप मुझे देते हैं, उसको प्रेम से दीजिए, मैं उसको स्वीकार करूंगा प्रेम से। पर वैष्णव भक्तों का कर्तव्य है, हाँ, अगर प्रभु बिना तुलसी के कुछ प्रसाद एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर ये श्लोक का मतलब क्या है? बिना तुलसी के कुछ नहीं एक्सेप्ट करते। पर इस श्लोक को प्रभु ने इसलिए बताया है कि तुलसी पत्ता तो डाल देते हैं सब, पर कितना प्रेम से खिलाते हैं। थाली में डाला आलू की सब्जी, दाल चावल चपाती, डाला तुलसी पत्ता, डाला गोविंद के सामने रख के घंटी बजा दी। सच्ची बताऊं, तुलसी पत्ता तो रखेंगे, ठाकुर जी उसको भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो प्रेम से नहीं रखा। पर प्रेम से रखो, पर तुलसी नहीं है तो स्वीकार नहीं करेंगे, भले जितना भी प्रेम रखो। कृष्ण ने तुलसी महारानी को प्रॉमिस किया है कि मैं आपके बिना तो मैं भोजन भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तो आपके वो भोजन में इतना सारा प्रेम है। कोई पूछेगा माता जी उस समय अगर हमारे पास तुलसी ना हो तो हमें क्या? तो तुलसी महारानी को लेकर आइए, उनकी सेवा शुरू कर दीजिए। या तो आपके पास जपा माला होती है, तुलसी की जपा माला, वो भी आप थाली को स्पर्श करा सकते हैं अगर आप कहीं बाहर हैं तो, वो भी आप कर सकते हैं। पर प्रभु ने ये श्लोक बोला पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्तया प्रयच्छति, मुझे भक्ति प्रेम से अगर आप ये चार चीजें अर्पण करोगे तो मैं स्वीकार करूंगा। ठाकुर जी एक्सेप्ट करेंगे जरूर, क्योंकि उसके अंदर प्रेम है। पर यहाँ पे अगर भोजन की जहाँ बात आती है, जहाँ पर भोजन की बात कर रहे हैं, उस भोजन की थाली में आप तुलसी पत्ता डाल दीजिए, ठाकुर जी को भोग लगा दीजिए। न भक्ति है न प्रेम है, जस्ट किसी के कहने पर कर दिया तो ठाकुर जी स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे उसमें तुलसी पत्ता हो, कहने को तो कर लेंगे क्योंकि तुलसी पत्ता आया है, पर प्रेम और भक्ति के साथ तुलसी महारानी के पत्ते को ठाकुर जी को अर्पण करना जरूरी है। इसलिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये श्लोक में भी तुलसी महारानी तो पहले ही है। पत्रम, पत्रम अर्थात पत्ता, ठीक है प्यारी? तो ये श्लोक में भी तुलसी महारानी तो पहले ही है। तो तुलसी इन शॉर्ट, एक वैष्णव को, एक भक्त को तुलसी महारानी के बिना तो कदम उठाना भी नहीं चाहिए। चाहे कृष्ण कितना भी बोले कि मैं प्रेम से एक्सेप्ट करता हूँ, सब करता हूँ, भक्त को तुलसी ऑफर करनी ही चाहिए, पर वो भी तुलसी विथ प्रेम, विथ भक्ति। तो दो चीजें तो कृष्ण को चाहिए, भक्ति प्रेम तुलसी, ये आप कृष्ण को करो, इजीली खुश हो जाएंगे, इजीली खुश हो जाएंगे। ठीक है, मैं आगे इसको विराम करना चाहूंगी। क्यों इसलिए विराम करना चाहूंगी? क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे भी आज्ञा आपको, आप मुझे दीजिएगा जी। दीदी भोग में तुलसी पत्ते का
जगह तुलसी माला रख सकते हैं? नहीं प्यारी, बिल्कुल नहीं। भोग में तुलसी पत्ता ही रखना चाहिए। वो ये कंडीशन कहाँ पर अप्लाई है? जब आप बाहर ट्रैवलिंग कर रहे हो, ट्रेवलिंग कर रहे हो और आपके पास में, जैसे मैं वृंदावन जाती हूँ, ट्रेन में होती हूँ, मैं जो खाती हूँ तो मेरे फोन में गोकुलानंद का चित्र लगाती हूँ, भोग थाली रखती हूँ और तुलसी माला को सिर्फ टच कराती हूँ थाली से, जिसमें ऑफर करते हैं हम, तो उससे थाली से स्पर्श कराती हूँ। अगर आप घर में हैं तो आपको तुलसी पत्ता डालना ही जरूरी है। तुलसी, भक्ति, प्रेम, ये 3 चीजें ठाकुर जी को दे दीजिए, सरलता से आपके हो जाएंगी। तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुके नव विक्रीणितम स्व आत्मानम भक्ते भयो भक्त वत्सलः। ठाकुर जी कहते हैं कि मैं अपने भक्तों का भी भक्त बन जाता हूँ जब मेरा भक्त मुझे तुलसी पत्ता प्रेम से अर्पण करता है। किससे? प्रेम से। तो प्रेम से तुलसी पत्ता अर्पण करोगे तो वो भगवान भक्त का भक्त बन जाएगा, अपनी डिवोटी का डिवोटी बन जाएगा। ठीक है, तो ये बात का ध्यान। आनंदी पूछती है 10 मिनट्स हो गए, गोकुला का नाम नहीं आया, बड़ी याद आ रही है उनकी। माता जी दर्शन होंगे आज? प्यारे दर्शन आज भी नहीं होंगे क्योंकि भाई कीर्तन पे है। अभी मेरी कथा से पहले बात हुई, वो मृदंग सेवा करने इवनिंग में चला जाता है। तो आनंदी प्रिया क्षमा करना, गोकुला के दर्शन बहुत होंगे, जल्दी होंगे। 24 जनवरी से लाला के बढ़िया दर्शन हो जाएंगे, 24 से 25, जैसे एक बार मुझे वहां पहुंचने दो, गोकुला के दर्शन होंगे, जरूर होंगे जी। थैंक यू माता जी, इतने सारे डाउट सॉल्व करने के लिए धन्यवाद प्यारी। क्या हम शालिग्राम भगवान को तुलसी और ऑफर कर सकते डेली? अरे तुलसी उनके लिए बनी है, तुलसी महारानी शालिग्राम के लिए ही बनी है। एवरी डे तुलसी पत्ता तोड़कर पानी से क्लीन करके शालिग्राम के ऊपर आप विराजमान करिए, मस्तक पर लगाइए, यही सबसे परफेक्ट तरीका है। तुलसी महारानी शालिग्राम की ही है, शालिग्राम तुलसी महारानी की ही है, दोनों एक दूसरे के बने हैं, तो ऑफर करना बहुत जरूरी है। आज भी जो वृंदावन में गोकुला के पास तुलसी शालिग्राम है, एवरीडे तुलसी अर्पण उनको होता है। दीदी भोग के लिए अलग तुलसी माला लेके रखें तो? भोग के लिए अलग तुलसी माला, फिर तो तुलसी सेवा फिर हम कभी करेंगे। फिर तो ऐसे हो जाएगा ना कि जब जब भोग लगाओगे तुलसी माला टच कर दोगे। तुलसी उसमें डालना जरूरी है, तुलसी पत्ते का दर्शन ठाकुर जी करें। ये कंडीशन वैसे अलाउड नहीं है, पर प्रभुपाद जी ने उन लोगों को करी है कि जो ट्रेवलिंग करते हैं, जिनके पास तुलसी महारानी नहीं है। हम तो घर वाले हैं, फैमिली वाले हैं, तुलसी महारानी को अच्छे से विराजमान कर सकते हैं, है ना? तो जो तुलसी महारानी को घर लाकर अच्छे से विराजमान कर सकते हैं, तो मेरा तो यही उनको प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है कि आप अपने ठाकुर के भोग में तुलसी पत्ता बड़े प्रेम से, बड़े भाव से तोड़कर भोग थाली में रखकर ठाकुर जी को भोग लगाए, भक्ति प्रेम से विद तुलसी महारानी। मेरा तो यही सुझाव है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपने आपका थोड़ा थोड़ा डाउट क्लियर करने का मैंने प्रयास किया होगा। आप सभी भक्तों से मैं आज विदा लेना चाहूंगी थोड़ा, क्योंकि थोड़ा दूसरी सेवा के लिए जाना है। ऑलमोस्ट देरी हो चुकी है, क्योंकि आज मैं कराने वाली थी व्रज मंडल के 12 वन, 12 वनों के बारे में आज मैं बताने वाली थी कि हमारे ब्रज मंडल के अंदर कौन कौन से वन है और उनकी क्या क्या महिमा है, क्योंकि ये वृंदावन महिमा चल रही है। तो जो अभी जो हम कल मिलेंगे, कल हमारी जो डेट है, कल तारीख है 12, कल 12 तारीख है, कल हम फिर से मिल रहे हैं। मिलते ही, आते ही, तुरंत बिना समय गवाए हम सीधा चलेंगे वृंदावन के ब्रज मंडल के 12 वनों पर। कल तो मैं स्टार्टिंग में पूछूंगी भी नहीं कि राधा रानी के गुण क्या है, पर याद करके आइएगा, क्या पता बीच में पूछ लिया तो बढ़िया हो जाए, है ना? पर वृंदावन के जो वृंदावन नहीं, ब्रज मंडल के जो 12 वन है, उसके विषय में थोड़ा हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ब्रज महिमा चल रही है, तो और बढ़िया आनंद आएगा। ठीक है, तो आप सभी भक्तों का हृदय से धन्यवाद जी। पक्का कल और 10 करके आऊंगी, प्लीज करके आना। थैंक यू सो मच प्यारी। और आप में से जिन्होंने आज बताया, वो थोड़ा और आगे बढ़ने का प्रयास करिएगा। राधा रानी के बिना ब्रज अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है, बिल्कुल अधूरा है। श्री जी के बिना तो, श्री जी के नाम के बिना और राधा रानी के नाम के बिना तो ब्रजमंडल महिमा भी नहीं हो सकती, है ना? तो कल पुनः मिलिए, जरूर मिलिए, खूब आनंद करेंगे। आज इस बहाने हमारा थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी हो गया, ये भी एक अच्छी बात है। पर कथा रह गई, कोई बात नहीं, कथा हम कल करेंगे। तो कल हम फिर से मिलते हैं विथ राधा रानी का 25
क्वालिटीज, उनके गुण। दीदी मैं आपके बिना अधूरी हूँ। महक माता जी का धन्यवाद, महक माता जी का प्यार हमसे बहुत है। माता जी आपके प्रेम के लिए, आपके भाव के लिए हृदय से धन्यवाद। और स्पेशली जो आप गोकुलानंद की सेवा करते हैं, मैं महक माता जी को हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगी। आपने जो घी सेवा और शक्कर सेवा, चावल सेवा जो आपने सौंपी थी, वो श्री वृंदावन धाम पहुंच चुकी है। गोकुला अभी उसी के ही पकवान खा रहे हैं। तो जो आप सेवा देते हैं आप सभी भक्त, वो ठाकुर जी तक पहुंच जाती है। तो हृदय से धन्यवाद प्यारी महक माता जी। ऐसे ही आपका प्रेम, आपका भाव बना के रखिए आपके अपने ठाकुर के साथ। तो आप सभी भक्तों से विदा लेना चाहूंगी। कृपा करके मेरे साथ हाथ उठा के 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बड़े प्रेम से। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोकुलानंद भगवान की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, वृंदावन बरसाना मायापुर धाम की जय, गुरुदेव श्रील भक्तिपाद की जय, परम गुरुदेव श्रील प्रभुपाद की जय, श्री वृंदावन धाम महिमा की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आज के आनंद की जय, निताई गौ प्रेमानंदे, हरी हरि बोल। आप सभी भक्तों का धन्यवाद। धन्यवाद प्यारी शिवानी। आप कह रही हैं आप मेरी फैन बन गई। मुझे खुशी तब होगी जब आप कहोगी कि मैं राधा गोकुलानंद की सबसे बड़ी वाली फैन हूँ। मुझे खुशी तब होगी। थैंक यू सो मच। गीता मैम का धन्यवाद, शिवानी, नीतू माता, योगांशी माता, जितने भी डिवोटीज हैं हृदय से धन्यवाद। हरि हरि बोल। जय श्री राधे। हरे कृष्णा। हरि बोल।